क्या एचएएल लड़ाकू विमानों की टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पा रही है? और क्या लड़ाकू विमान बनाने के लिए भारत को प्राइवेट की तरफ जाना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। बहुत अहम खबर है, समझदारी भरी खबर है। भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने फिर से लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पर सवाल खड़ा कर दिया है। आपको याद होगा, फरवरी में बेंगलुरु में एरोस्पेस होता है, वहां पर भी लड़ाकू विमानों की डिलीवरी को लेकर एपी सिंह यानी अमरप्रीत सिंह जो एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए थे। एक बार फिर उन्होंने वैसे ही सवाल खड़े किए हैं। सौदा हो जाता है और उसके बाद बिडिंग हो जाती है और तमाम सारी चीज़ें हो जाती हैं और डेट तय हो जाती है कि इस डेट को फलाना फाइटर जेट भारत को मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि वो डेट आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती है और उसके बाद इतनी आगे बढ़ जाती है कि जो लड़ाकू विमान 4th जनरेशन का होता है, दुनिया भर के मुल्क 4.5 पर पहुंच जाते हैं जनरेशन पर, कोई पहुंच जाता है 6th जनरेशन पर, कोई 5th जनरेशन में पहुंच जाता है। ऐसे में उन विमानों का क्या, जो 4th जनरेशन की विमान अब डिलीवर होंगे। तेजस के मामले में ऐसा ही हुआ क्योंकि तेजस 1983 में उसकी परिकल्पना हुई, 2001 में पहली उड़ान हुई, 2016 में 2 तेजस मिले वायुसेना को। उसके बाद ये कहा गया कि 2021 तक 83 तेजस विमान भारतीय वायुसेना में होंगे। लेकिन अभी तक तेजस जो विमान, जो लाइट तेजस कॉम्बैक्ट थे, वो भी नहीं मिले हुए हैं। तो तमाम ये सवाल हैं और अमरप्रीत सिंह ने आज बहुत बड़े सवाल दाग दिए हैं और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता तो कही है बहुत शानदार रही है, लेकिन जो सवाल उन्होंने किए वो वाकई में बहुत जेन्युइन हैं और लगातार लोग पूछ रहे हैं कि क्या एचएएल टाइम पर लड़ाकू विमान डिलीवर नहीं कर पाती है? क्या इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर्स आने चाहिए, कोई प्राइवेट लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी, डिफेंस कंपनी इसमें आए? क्योंकि जिस तरीके से एएमसीए जो है, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो 5वीं पीढ़ी का बताया जा रहा है, भारत का बनने वाला है, जिसका मॉडल आ चुका है और कहा जा रहा है कि ये जो है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, इसके लिए बाकायदा बोली लगाई जाएगी और ये देखा जाएगा कि कौन टाइम पर डिलीवर करेगा। यानी कि ये जो विमान है 5वीं पीढ़ी का बताया जा रहा है और 2030 तक कहा जा रहा है कि करीब करीब 12 विमान तैयार हो जाएंगे एएमसीए के। इसको बनाने के लिए क्या कोई प्राइवेट कंपनी आएगी बनाने इस विमान को? ये तमाम सवाल हैं क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि तेजस अभी तक कई सारे डिलीवर नहीं हुए। सवाल यहाँ पर भी है, एएमसीए को लेकर भी है कि क्या एएमसीए की जो परिकल्पना है बनाने की, 2030 तक भारतीय वायुसेना में करीब 10 से 12 विमान आ जाएंगे, क्या इसके लिए इंजन की व्यवस्था हो गई है? क्योंकि कावेरी इंजन जिस तरीके से फंसा और तमाम वो इंजन अमेरिका ने कई सारे डील कैंसिल की, क्या ये विमान किस इंजन से बनाया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये भी सवाल बहुत अहम है। कहा तो ये भी जा रहा है कि स्वदेशी इंजन AL-51 इसमें विकसित किया जाएगा और उसको अच्छे से बनाकर इस विमान में लगाया जाएगा। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भारत में बनने वाला है, स्वदेशी फाइटर जेट बनने वाला है, उसमें इंजन कौन सा होगा और कौन इसे बनाएगा। लेकिन इस फाइटर जेट की तमाम तस्वीरें, जो मॉडल इसका आया हुआ है, तमाम तस्वीरें एएमसीए की जिस तरीके से दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भारत भी बनाएगा। इस बीच जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हैं, जिन्हें अमरप्रीत सिंह कहते हैं, उन्होंने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, साइन भी हो जाते हैं और पता होता है साइन करते समय कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम फाइटर जेट नहीं बना पाएगा। साइन करते ही पता हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम
सिर्फ भारत में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात नहीं कर सकते, हमें डिज़ाइनिंग के बारे में भी बात करनी होगी। हमें सेना और इंडस्ट्री के बीच भरोसे की ज़रूरत है, हमें बहुत खुलापन महसूस होने की ज़रूरत है। एक बार जब हम किसी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो उसे पूरा करना चाहिए। यानी कि उन्होंने साफ इशारा किया कि युद्ध तब जीते जाते हैं जब हमारी सेनाएं मजबूत होती हैं, उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से हमने रणनीतिक तरीके से तीनों सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन बहुत बड़ा कोई जैसे कोई वॉर का फील्ड हो या तमाम जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसे चाइना है, वो 6th जनरेशन पे काम कर रहा है, 5th जनरेशन फाइटर जेट उसके पास हैं, और पाकिस्तान को जैसे कान फाइटर जेट जो तुर्की से मिल रहा है वो 5th जनरेशन है। भारत भी आस लगा के बैठा हुआ है कि वो अपना 5th जनरेशन बनाएगा, लेकिन रशिया ऑफर कर रहा है कि सुखोई 57E ले लीजिए, लेकिन वो डील अभी होल्ड पर है। फ्रांस से राफेल की डील पर भी विचार किया जा रहा है कि राफेल एम लिया जाए या न लिया जाए, तो तमाम पशोपेश में है। इस दौरान जो ये बयान आया है अमरप्रीत सिंह का, बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में HAL में डिलीवर करने की वो क्वालिटी नहीं है? क्या जब 4th जनरेशन की बात होती है, 4.5 जनरेशन की बात होती है, जैसे राफेल 4.5 जनरेशन का बताया जा रहा है, तब तक 6th जनरेशन के लड़ाकू विमानों की बात होने लगती है। और अब जब स्वदेशी AMCA बनकर 2030 में तैयार होगा और 2036 या 2040 तक उसके लड़ाकू विमान आने शुरू होंगे, सेना में शामिल होंगे, तब तक क्या 7th जनरेशन 8th जनरेशन जैसे फाइटर जेट बनने शुरू हो जाएंगे तमाम मुल्कों में। ये जनरेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि तमाम मुल्क वैसे फाइटर जेट बना रहे हैं जो रडार के पकड़ में बिल्कुल आए ही ना, गायब हो जाए और रातों रात अचानक आपके इलाके में आके बम्बारिंग कर दे या वहां से मिसाइलें छोड़ दें। ये तमाम चीजें हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे अहम बात यह है कि क्या 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भारत में कोई प्राइवेट फर्म बनाएगी, HAL नहीं बनाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या वाकई में कि डिफेंस क्षेत्र में भी प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, डिफेंस क्षेत्र में भी प्राइवेट प्लेयर्स आने चाहिए, ताकि एक कंपटीशन की भावना हो। और HAL और अगर प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो एक कहते हैं ना कि जो है प्रतिस्पर्धा हो और अच्छी चीज़ें निकल कर आएँ, और जैसे फाइटर जेट की बात है वो जल्दी डिलीवर हो सके भारतीय वायुसेना को, और जो चीज़ें कमी रह गई है ऑपरेशन सिंदूर में वो भी ना रहे अगली बार। आपका क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। नमस्ते।